आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद समीकृत वर्णित प्रमेयों पर विशद व्याख्याकार आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यान त्रिंगली टीका ग्रंथ लिखा। संपूर्ण विश्व में जैन वाङ्मय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी विस्तृत आचार्य हैं। प्राकृत पर इतना मधुर सृजन यदि किसी का है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का है। एक एक गाथा सूत्र भगवान की वाणी से निर्झरित होती है। वे कुंद कुंद देव कर्म करती अधिकार में श्री समय सार जी में जिस परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, उस परम तत्व को समझने की अत्यंत अनिवार्यता है। चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, जब तक जीव को कर्म कर्तृत्व का बोध नहीं है, वह जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। अशुद्ध निश्चय से जीव अवश्य रागादिक भावों करता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। व्यवहार से द्रव्य कर्मों का करता है और मित्र असद्भुत व्यवहार से घट पट रथ आदि का करता है। इस दृष्टि को भी समझना पड़ेगा। इसे नहीं समझे आप तो लोक के विरुद्ध हो जाओगे। संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया और लोक ज्ञान नहीं है। किम बहुना है शास्त्र ने, बहुत शास्त्र से क्या, लोक अनविज्ञता। जो लोक का अनविज्ञ है, बहुत शास्त्र का ज्ञाता है, उसका शास्त्र ज्ञान पिटता है। जो लोक ज्ञान से युक्त है, उस शास्त्र का ज्ञाता है, उसका शास्त्र ज्ञान बहुवे भवन के ऊपर स्वर्ण कलश है। सुंदर से सुंदर स्वर्ण कलश बना के लाए आप, लेकिन झोपड़ी पे चढ़ाओगे तो महावीर पंडित जी जगत हंसी होगी। 15, 16, 17 फीट का स्वर्ण कलश सुंदर चांदी की छड़ में और झोपड़ी पर चढ़ा रहा है। जैसे कलश झोपड़ी पर चढ़ाने पर शोभा नहीं देता, ऐसे ज्ञानियों लोक ज्ञान विहीन बहुशास्त्र का ज्ञान भी शोभा नहीं देता। इसलिए जिस जीव को श्रुत का बोध है, उसे लोक का भी बोध होना चाहिए। जो माता पिता अपनी संतान को कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे, मित्र धूप तो नहीं लगेगी, गाल तो चमकते रहेंगे, पर बुद्धि नहीं चमका पाएंगे। इतना आपको निर्भीक होना पड़ेगा, डर छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक मनीष वनस्पति में भी धूप ना लगे, वो पीली पड़ जाती है। ऐसी जिनकी बुद्धि में लोक की धूप नहीं लगी, उनकी बुद्धि भी पीली पड़ जाती है।
इस व्यवहार को समझना, फिर परमार्थ की ओर चलते हैं। सारा व्यवहार आपने जान लिया कि मैं जगत का करता हूं, व्यवहार से सब समझ लीजिए। पुत्र का करता है, भवन का करता है, ये सब लौकिक है। तो परमार्थ दृष्टि से हम देखते हैं, मित्र मेरा कोई करता हुआ नहीं, मैं जगत का करता हुआ नहीं। वे यज्ञ प्राणी हैं जो पर को अपना कर्ता बनाते हैं, वे अज्ञ प्राणी हैं जो पर के कर्ता बनते हैं। मोक्ष मार्ग में आकर के भी चंदन संकलित समय भेजते हैं जो पर को अपना कर्ता बनाए हुए हैं। मोक्ष मार्ग में आकर के भी संकलित समय भेजते हैं जो स्वयं पर का कर्ता बने हुए हैं। तुम किसके करता हो? किसके करता हो? किसके करता हो? जगत की त्रिकालिक द्रव गुण पर्यायों को जानन हारा परमेश्वर जब जगत का कर्ता नहीं बन पाया, तो तुम क्या जगत के कर्ता बन के आओगे? घर घर में क्लेश किसी बात का है तो मात्र कर्तृत्व दृष्टि का है। मैंने बात बोल दी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मैं इस बात का कर्ता बन चुका हूं। नहीं स्वीकार की तो संक्लेशता बढ़ चुकी है, युद्ध प्रारंभ है। देह का कर्ता मैं, शरीर का कर्ता मैं, कर्म का कर्ता मैं, नो कर्म का कर्ता मैं। हे जीव, पुद्गल परमाणुओं का परमाणु देह है, पुद्गल परमाणु का परमाणु नो कर्म है, उससे रचा शरीर है। पुद्गला का परमाणु रस रक्त अस्थि मज्जा शुक्र रजवीर, ये पुद्गल का परमाणु है। चैतन्य से कब उत्पन्न किया? जो चैतन्य उत्पन्न नहीं किया है तो चेतन क्लेश क्यों प्राप्त कर रहा है? मोक्ष मार्ग जो है जैसा आप समझते हो वैसा नहीं है। मित्र महावीर शास्त्री जी, जिस दिन समझ में आ जाएगा जीव को संग भेद क्या, पंथ भेद क्या, इन भेदों में मोक्ष नहीं है, अपने शरीर आत्मा में भेद करके देखो तो मोक्ष मार्गी हो। जिसे भेद करना चाहिए उनके पास जाइए। इस देह में रहने के लिए मुनि नहीं बना हूं। महावीर भैया, आप गुजराती लिखते कि चतुर्थ लिखते कि पंचम लिखते, कुछ तो लिखते होंगे ना? बोलो, एक क्षण बोलो। के एन उपाध्याय समाज में क्या लिखते हैं? पाटिल। सुनिए शास्त्री जी, इन सबको मालूम होना चाहिए। व्यवहार से बोलूं कि हमारी पंचम चतुर्थ समाज में भी ऐसे ज्ञानी लोग हैं, देश में विख्यात हुए। प्रोफेसर साहब कहाँ गए? मित्र,
अब विषय पकड़ना। यदि कोई भिन्न जाति का जीव मिला तो जीव बोलता है ये विजाति है। इस विजाति पने को अनंत बार जाना, इस विजाति पने को कई बार सुना है। हे मित्र, देह में रहना ही विजाति है। समझो माताओं, आज का विषय हमने पूर्व में आपको सूचित कर दिया था कि कर्म करते अधिकार प्रारंभ हो तो संभल के बैठना, और इस विषय को आत्मस्थ रूप से ही समझना। मैं चैतन्य धातु हूं, मैं चैतन्य धातु हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं चैतन्य धातु हूं। ये अचेतन में पुद्गल, अचेतन में पुद्गल। अचेतन जो द्रव्य है वो दो प्रकार का है। अचेतन द्रव्य है वो दो प्रकार का है। एक स्पर्श रस गंध वर्णवान है मूर्तिक, और दूसरा स्पर्श रस गंध वर्ण शून्य अमूर्तिक। धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य अचेतन है, अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य अचेतन है, मूर्तिक है। जिसके साथ तुम जी रहे हो, जिसके साथ जी रहे हो, जिसके पीछे अपने ज्ञान को नहीं समझ रहा है, जिसके पीछे ब्रह्म को नहीं समझ रहा है, बिट्टू समझ, जिसके पीछे परम तत्व को नहीं समझ रहा है, मित्र वो पुद्गल है। जिससे तुम इंद्रिय सुख भोग रहे हो वो पुद्गल, जिससे संतान को जन्म दे रहे हो वो पुद्गल, जिससे तुम जन्मे हो वो पुद्गल। मल बीजम मल योनि गलन मलन पूतगन बीवत्सम पश्चन अनंग मनंग ब्रह्मचारी सा, ब्रह्मचारी सा। क्या है पंडित जी? इस समय आप लोग मात्र सुनना है, घर छोड़ के सुनना, गृहस्थी छोड़ के सुनना, संसार छोड़ के सुनना। मेरी बात आज सुनोगे, इससे घर नहीं चला पाएंगे आप। मेरी बात सुनोगे, समाज नहीं चला पाएंगे आप। मेरी बात सुनोगे, संसार चलाने के लिए नहीं सुनना, भगवान बनने के लिए सुनना। ये परम तत्व है, ये परम तत्व है, परम सत्य है। जो नहीं जान सका इसे, संजय सेठ जी, जो नहीं जान सका इसे, वो जगत में भ्रमण कर रहा है। और इस ज्ञाता के सामने जो भी कुछ तुम लेके जाओगे, उसकी दृष्टि में कुछ नहीं दिखेगा। मनीष, क्या खाते हो? ये मालवा की बाटी खाने वाला आदमी है। संजय सेठ, अध्यक्ष जी, मंत्री, मित्र क्या खाते हो? बुंदेलखंड की लुचई खाने वाले हो। मित्र सुनना ध्यान से। अभी यहां अमीरी गरीबी का विषय नहीं है, विषय रहस्यमय है। जो व्यक्ति घृत से पूरी खा रहा हो, जो व्यक्ति घृत से पूरित बाटी खा रहा है, उसके सामने
ब्रह्मचारी पीयूष बाजरा की रोटी लेके पहुंचती, मुस्कुरा के कहते हैं ये अमृत है, ये अमृत है, सत्य है। गरीब के लिए अमृत है, सत्य है, गरीब के लिए अमृत है। लेकिन तुम गोदास से कह रहे हो, श्रीवन सेठ से कह रहे हो, वे तटस्थ है। ऋषभ बसा, इचल करंजी मुमुक्षु कहता है तुम्हारी पूरन पुड़ी ले लो, अभी ठहरो। आप ये अनुभव करो, इतने गंभीर विषय को ये भवजीव कैसे सुन रहे हैं। दृष्टांत बाहुल कोई ग्रंथ है, उसका नाम है समयसार। जैन परंपरा में उदाहरणों से पूरित कोई ग्रंथ है, उसका नाम समयसार। क्योंकि प्राकृत भाषा का ऐसा अलौकिक अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम समयसार। इस समयसार जी ग्रंथ में दृष्टांत क्यों देना पड़ रहे हैं? जो दृश्यमान नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, उसे तुम्हारी दृष्टि का विषय बनाना है। मुमुक्षु, जो दृश्यमान नहीं है, उसे आपकी दृष्टि का विषय बनाना है। तो महात्मा निसंग सागर जी भगवत आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्त्री ग्रंथ में दृष्टांत की क्या परिभाषा देते हैं? कल ही पढ़ाया था समकित सागर जी। ठहरो ठहरो, वो ठीक बोल रहे हैं। सिद्ध नहीं, आपको सूत्र भर बोलना है, कुछ नहीं बोलना। सिद्धो सिद्धो साध, सिद्ध साध ही कथा मार्गः। सुनो वेद